दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। और ये वीडियो 2023 की स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब क्लियर करा दूंगा। ठीक, मैं आपके वन एवं वन्य जीव संसाधन के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके सब इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो बिना टाइम गवाए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। देखिए आपका पहला प्रश्न इसमें आएगा, जैव विविधता क्या है। ये इसमें एक पहला प्रश्न आपका, जैव विविधता क्या है, ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें आपका पहला प्रश्न इस तरीके से है कि जैव विविधता क्या है, ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ये बताना है कि ये जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और जैव विविधता है क्या चीज। इस तरीके से आपका प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में। और ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार 100% आएगा। तो इसीलिए आपको इसको तैयार करना है। और इसके जो भी आंसर है, इस वीडियो में मैंने खाली आपको क्वेश्चन बताया और इसके मतलब जो अगली वीडियो में डालूंगा उस वीडियो में आपके आंसर भी सब क्लियर करा दूंगा। ठीक, तो आपको किसी भी चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इस चैनल पर आपको मिल जाए। तो देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न आपका है, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज पर एक निबंध लिखी। अब इसमें पूछ रहा है कि आपसे वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज का एक निबंध लिखना है। इसमें आपको लिखना है वन और वन के जीव में जो भी सहयोग किया है जिन लोगों ने और जो रीति रिवाज अपनाया उन पर आपको निबंध लिखना है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक, फिर आपका है तीसरा प्रश्न आपका इस तरीके से है, देखिए भारतीय वन जीव अधिनियम मतलब तीसरा प्रश्न आपका है, भारतीय वन जीव अधिनियम 1972 में प्रमुख प्रबंधों पर प्रकाश डालिए। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि भारतीय वन जीव अधिनियम 1972 में प्रमुख प्रबंधकों पर प्रकाश डालिए। अब इसमें डालना है आपको कि जो 1972 में भारतीय वन जीव पर जो भी मतलब प्रबंध हुए थे या जो भी इंतजाम किया गया था उस पर आपको मतलब प्रकाश डालना है, इसको समझाना है इस तरीके से। ये आपका 6 नंबर का आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके वन एवं वन्य जीव चैप्टर का। ठीक, तो इसीलिए आप इसको जरूर ही तैयार करके जाएं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो आपका चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न आपका, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक को बताइए। अब इसमें पूछ रहा है भारत में जो जैव विविधता है उसको कम करने के कारण बताइए या कारक बताइए। ठीक, बात एक ही है, आप मतलब आपसे इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है, दूसरे तरीके से। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, मतलब आपसे अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ लेगा। और ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक, फिर आपका पांचवा प्रश्न इस तरीके से रहेगा, देखिए भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया। अब जो पूछ रहा है कि भारत के वनों को कितने भागों में बांटा गया है, आपको अब जो बताना है कि भारत के वनों को कितने भागों में बांटा गया है। वो आपको किताब में, अगर आपने किताब पढ़ी होगी तो आप बेधड़क इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस कुछ ही दिन बाद इस क्वेश्चन के आंसर भी लेके आऊंगा। तो इसीलिए आपको इसमें जरूर देखना है। ठीक, अगली वीडियो को। फिर आपका छठा प्रश्न रहेगा, वन प्रणाली संरक्षण क्यों आवश्यक है, वन प्रणाली संरक्षण के उपाय बताइए। अब इसमें आपसे पूछ रहा है छठे प्रश्न में, वन प्रणाली संरक्षण क्यों आवश्यक है। आपको बताना है कि वन प्रणाली संरक्षण क्यों आवश्यक है और वन प्रणाली संरक्षण के उपाय बताइए। इसमें पूछा क्यों मतलब आवश्यक है और इसके उपयोग भी बताइए, उपाय मतलब। ठीक, तो ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आएगा। इसको आप जरूर तैयार करें क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी 100% आएगा। और इसमें आपका देखिए 7वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा। 7वां प्रश्न आपको बताता हूं मैं, भारत में विभिन्न समुदाय ने किस प्रकार वन और वन जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया, मतलब रक्षण में योगदान किया। कि जो इसमें पूछ रहा है आपसे, भारत के विभिन्न समुदाय में किस प्रकार वन और वन्य जीव मतलब वन और वन जीवों में किस तरीके से सहयोग किया उन्होंने या क्या योगदान रहा उनका, वो आपको बताना है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब क्वेश्चन है। ये भी बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। इसीलिए इस वीडियो में मैंने आपको केवल इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन बताए हैं, इसके अलावा मैंने आपको कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं बताए, इसीलिए आप इसको स्किप नहीं करें। ठीक, और आप इसका नोट्स बनाते चले। फिर इसमें देखिए आपका 8वां प्रश्न इस तरीके से रहेगा। 8वां प्रश्न है इसमें, भारत में वन संरक्षण की कोई 3 उपाय लिखिए। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि भारत के वन संरक्षण मतलब वन जो है उनको कोई 3 उपाय रखिए बचाने के लिए। ठीक, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका भी आपको आंसर जरूर ही लिख कर आना और इसको तैयार कर लें। ठीक, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए आपका इसमें 9वां प्रश्न रहेगा, वन की कटाई की 3
वन की कटाई के 3 प्रकोप मतलब प्रक्षण लिखिए, प्रक्षण परिणाम को लिखिए। अब इसमें आपको बताना है कि वन की कटाई के 3 परोपण परिणाम क्या है, कि वन की कटाई से कौन से 3 मतलब दुविधाएं खड़ी हो सकती हैं जिसको निपटाने के लिए वो आपको बताना है कि वन की कटाई से क्या क्या हो सकता है, हम मतलब हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन आ भी सकता है आपका, ठीक। ये भी आपका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। फिर आपका इसमें देखिए 10वां प्रश्न है आपका, भारत में वन विनाश के कोई 3 उपाय लिखिए। अब जो पूछ रहा है कि भारत के जो वन है उनको विनाश करने के कोई 3 उपाय लिखिए, जो कि अगर कोई विनाश करना चाहे तो वो क्या उपाय करेगा वो आपको लिखना है, ठीक। तो ये भी आपका काफी इंपोर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है। ये अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए आपको पहले चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को याद करना है, ठीक। फिर देखिए आपका 11वां प्रश्न रहेगा, परिस्थितिक तंत्र क्या है। अब इसमें पूछ रहा है कि परिस्थितिक तंत्र क्या है, वन परिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए। अब इसमें आपको बताना है परिस्थितिक तंत्र क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। ये भी आपका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर आप देखिए आपका 12वां प्रश्न रहेगा इस तरीके से, पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि पर्यावरण के जो विनाश के कारक हैं, जो कि अपने जिसमें रह रहे हैं, उसको विनाश करने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। अब आपको वो जब किताब पढ़ेंगे तो आप आसानी से बता देंगे, ठीक। ये भी आपका काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि आपके पर्यावरण से रिलेटेड है, इसीलिए ये काफी इंपोर्टेंट है। इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के इसके 100% चांसेस हैं। फिर देखिए आपका इसमें 13वां प्रश्न है, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है। अब जिसमें पूछ रहा है, ये आपका 6 नंबर का प्रश्न आएगा, इसको आप जरूर ही तैयार करें। आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य, इसमें आपको बताना है। तो मतलब आरक्षित वन क्या है, किस तरीके से है, वो कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन लॉन्ग करके भी पूछ सकता है, इसमें शॉर्ट में पूछा है आपसे, इसीलिए आपको इसको तैयार जरूर करना। आरक्षित वन क्या है, इसमें मतलब तात्पर्य क्या है, वो सब कुछ लिखना है। अगर देखिए मैंने आपको 13 प्रश्न बताया, अगर आपने ये 13 प्रश्न तैयार कर लिए इस बार बोर्ड एग्जाम में, तो आपके 100% मार्क्स बिल्कुल पक्के आएंगे, ठीक। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको अति लघु, लघु और दीर्घ लघु, ये चारों मैंने मतलब आपके जो भी 3 प्रश्न हैं वो सभी बता दिए इस वीडियो में। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और कुछ दिनों बाद इस पर इसके आंसर की भी वीडियो आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।